बोले राघवेंद्र सरकार की। निवेदन कर रहे थे कि प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, हमारी माताएं बैठी हैं, सुबह उठ करके अपने सासू अम्मा का कितने लोग पैर छूती हैं? जरा हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। सासू अम्मा का। अच्छा, हे भगवान, तो ऐसा करो कि कल से अपने सासू अम्मा से कहो कि अब आज से तुम हमारे पैर छू। और कहा है ये। अच्छा, मंदिर में हम जब जाते हैं तो कहते हैं प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, खूब माता दी, खूब माता दी, खूब माता दी। अब माता जी के पैर एक को दिन में छुए हैं, ये हाल है कि माता जी का पैर नहीं छुएंगे। माता जी कहो, माता जी के चरणों में हैं हम, तो माता जी की सेवा करो। एक बार एक बालक गया अपने माँ से बोला कि मैया, हमने सुना है कि सब लोग कहते हैं कि कोई बेटा अपने माँ के दूध का कर्जा नहीं उतार सकता है। देखो भैया लोग, तो एक बालक बोला कि माँ ऐसा करो कि हम आपके दूध का कर्जा उतार देंगे जरूर। तो मैया ने कहा बेटा कैसे? कहा एक काम करो, आज रात में हम आपके पास लेटेंगे। वो बेटा रात में माँ के पास लेट गया। रात को जब 12 बजा तो उसकी मैया ने कहा भैया प्यास बहुत तेज लगी है, जरा पानी लाओ। अब बेटा उठा, क्योंकि याद आ गया कि हम दूध का कर्जा उतारने के लिए लेटे हैं। अब दौड़ के गया, गिलास पानी लाया। और मैया ने क्या किया, धीरे से मारा हाथ, वो पानी उसी बिस्तर पर गिर गया। अब बेटा ने कहा मैया पानी तो बिस्तर पर। मैया ने कहा क्या करे भैया, बुढ़ापा है, गिर गया, कोई बात नहीं, लेटो। अब लेट गया। अब बुरा तो लग रहा था, लेकिन क्या करे, दूध का कर्जा उतारना है। फिर थोड़ी देर के बाद मैया ने कहा भैया प्यास बहुत तेज लगी है, पानी लाओ। फिर बेटा गया, पानी लाया। फिर मैया ने पानी पलट दिया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार किया तो बेटा ने पकड़ा माँ का गला और कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, बार बार पानी, बार बार बिस्तर पर। अब मैया ने खींच के थप्पड़ मारा कि तू क्या दूध का कर्जा उतारेगा मेरा? एक दिन आप गीले में नहीं सो सकते हो। और जब तुम छोटे थे तो तेरे पालन पोषण में 4-6 साल तक जब आप बिस्तर पर पेशाब कर लेते थे तो चाहे जितनी ठंडी होती थी, गीले में हम सोती थी, सूखे में आपको सुलाती थी। अच्छा बताओ, अब अपने माता को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। एक बार जयकारा लगाओ, बोले सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या में अनेकों लीला करते हैं। एक बार भगवान बोले सच्चे दरबार की, कि मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया। सभी लोग गाए, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। सभी के हाथ ऊपर और भगवान को बुलाओ, हे प्रभु आओ आओ हरि मेरे अंगना, आओ आओ हरि मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ
सीताराम महाराज की। भगवान से कहे हैं प्रभु कि मेरा मन पापी पाप करना भी छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना भी छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना भी छोड़ दे, और दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे, और दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ ले, दुनिया से नाता छोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी हो, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कुछ मंगना, यही मांग मेरी और कुछ मंगना। अच्छा, भगवान से कितने लोग प्रेम करते हो, जरा हाथ खड़ा करो। वाह, कहा गया है प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान को सबरी के जूठे फेर खाने की। तो यदि भगवान से प्रेम है तो दोनों हाथ ऊपर और बोले, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ, सरकार की। तो हम कथा में निवेदन क्या कर रहे थे, सभी लोग कथा पर ध्यान दें। भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं कि भगवान अयोध्या में अनेकों लीला किया, पर अब एक मैं कथा सुनाता हूँ, पर वो कथा ध्यान से सुनो। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो जैसे सती थी आपका मन भटक गया था, वैसे भटक जाएगा। सो भोलेनाथ ने क्या कहा, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा। भोलेनाथ कहते हैं, कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। हे भैया, भोले
भोलेनाथ ने स्वयं कहा कि ये सब चरित कहा मैं गाई आगिल कथा सुनो मन लाई। तो आप लोग भी मन से सुनो तो बड़ा ही आनंद आएगा। कथा सुनाना चालू कर दिया भोलेनाथ ने पार्वती जी को। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी थे महाज्ञानी, पर जहाँ जहाँ यज्ञ हवन पूजा करते थे तो जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही अति मारीच सुबावहि डरहि। राक्षसों का डर था, मारी सुबाव विघ्न डाल देते थे। यज्ञ हवन कुंड में मांस डाल दे, हड्डी डाल दे। अच्छा भैया एक बात और है, जो भगवान की कथा में विघ्न डालता है वही राक्षस। ये नहीं, अगर भगवान की कथा में हल्ला करने लगो तो राक्षस, भगवान की कथा में व्यवस्था अव्यवस्था कर दो तो राक्षस, भगवान की कथा में आओ लड़ाई कर लो तो राक्षस। जो विघ्न डाला वही राक्षस। विश्वामित्र जी जब नारी स्वभाव यज्ञ नहीं करने दे तो विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई कि अब भगवान के बगैर राक्षसों का उद्धार होने वाला है नहीं। सब विश्वामित्र जी ने क्या किया, विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया तो ध्यान में आया अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर प्रभु का अवतार हुआ है, तो मैं जा करके मांग करके लाऊं, अपने यज्ञ की रक्षा कराऊं और इसी बहाने से भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। बहुत चिंता हुई विश्वामित्र जी को। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरव हरण मही भार। मुनि जी ने मन में विचार किया भगवान का अवतार हुआ है, चलो मांग के लाया जाए। और ये हो मिसी देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। दोनों भाई को मांग करके लाया जाए। विश्वामित्र जी चल दिए, देर नहीं लगाया, पहुंचे अयोध्या में। कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार, महाराज के दरबार पहुंचे। अच्छा गुरु आए हैं। दशरथ ने क्या किया, चरण पकार कीन अति पूजा, मौसम आदि धन्य नहीं दूजा। चरण पकार करके पूजन किया, आसन पर बिठाया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद हाल चाल पूछा। कहने का मतलब जब हमारे घर पर कोई अतिथि आवे, गुरु आवे, ब्राह्मण आवे या रिश्तेदार आवे तो पहले वही ना हाल चाल पूछो, काका का हाल, नानक का हाल, मामा का हाल, नानी का हाल, दीदी का हाल। अरे हो सकता है बेचारा इतनी दूर से चल के आया हो, प्यासा हो, उसका मुंह सूख रहा हो, पानी मंगा रहा हो, आप काका नाना के चक्कर में पड़े हो। पहले बिठाओ, जल पिलाओ, भोजन कराओ, फिर बैठाओ, तब नाना मामा के हाल पूछो। ठीक महाराज जी ने ऐसे किया, पूजन किया, चरण पकार कीनी अत पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। अब पूछा, हे महाराज क्या ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहा सो करत न लाभूंगा। हे महाराज आपका आगमन किस लिए हुआ है, आप कहो मैं शीघ्र कर दूंगा।
तो विश्वामित्र जी ने शीघ्र बता दिया, असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयो निपतो ही। हे महाराज, जिस समय मैं यज्ञ करता हूं तो सारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं मारी स्वभाव जैसे राक्षस। इसलिए रक्षा सहायता के लिए आपके दोनों बेटों को मांगने के लिए आया है। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण 200 मुझे कुछ 200 को। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। अनुज समेत राम को दे दो लक्ष्मण के समेत। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा तो पैरों तले जमीन खिसक गई दशरथ के और रोने लगे। कहा महाराज आपने वो मांगा जो मैं दे ना पाऊं, आपको मांगने में जरा सा भी सोच नहीं आई। हे प्रभु महाराज, 3 पन बीता, चौथे पन में बेटा मिला है। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहव विचारी। चौथे पन में मिले हमारा। विश्वामित्र जी ने बहुत कहा, पर दशरथ जी ने कहा महाराज कोई दूसरा मांगो। मांगो भूम धेन धन को सा, सर्वस देव आज सारोसा। सब कुछ मांगो, अयोध्या का राज मांगो, और अगर आपका आदेश हो तो मैं चलूं पूरा सेना के साथ, मैं स्वयं चलूं युद्ध के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा देखो, यदि मैं शंकर से कहता तो कैलाश पर्वत छोड़कर चल देते, विष्णु से कहता तो गरुड़ वाहन छोड़कर चल देते, और दशरथ तुझ जैसे प्राणी को इतनी बच्चों पर ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। बुढ़े बुढ़ापा आ गया फिर भी माया है, अगर देना हो तो दो, नहीं तो जाओ। विश्वामित्र जी महाराज जाने लगे। सब वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। राम जी लखन लाल जी को विश्वामित्र को दे दिया। राम जी लखनलाल जी अपने पिता को प्रणाम करते हैं और खूब खुशी मन से, पुरुष सिंह 2 वीर हर्ष चले मुनि वै हरण, हंसते हुए खुशी मन से। और विश्वामित्र जी भी पागे चल दिए। अब एक बार की बात है भैया, जब रास्ते में निकले सब विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से, राम मेरे आश्रम जाने के लिए 2 मार्ग हैं, एक है 3 दिन का और एक है 6 महीने का। सो किस रास्ते से चला जाए? तो प्रभु ने कहा गुरुदेव 3 दिन वाले रास्ते से चलो, जल्दी पहुंचेंगे। पर 3 दिन वाले रास्ते में एक संकट था। क्या? ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। महाराज जी ने कहा देखो चलेंगे तो, पर ताड़का रहती है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो। विश्वामित्र जी के कहने पर राम जी चल दिए। और जब ताड़क वन में पहुंचे, ताड़का सो रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा राम निकलो यहाँ से, सो रही है ताड़का। प्रभु कहते हैं रुको, इसको जरा जगाया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा जगाया जाए? हाँ, भगवान ने जगाया। और जैसे सुना ताड़का ने, सो दौड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। और जैसे खाने के लिए ताड़का दौड़ी,
सो भगवान ने निकाला बाण और एक ही बाण मारा। तो एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान सही पद दीना, दीन जान सही पद दीना, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान सही निज पद दीना, दीन जान सही निज पद दीना, दीन जान सही निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। अब जरा गौर करें भैया, ताड़का कौन है? राक्षसी, यानी ताड़का स्त्री है, स्त्री। भगवान ने सबसे पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मारा सबसे पहले, और भगवान कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा। ऐसा क्यों? किसी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप राक्षसों के उद्धार करने के लिए आए थे, तो कोई जरूरी था महाराज कि सबसे पहले स्त्री का ही मारो? कोई पुरुष वीर पुरुष को मारे होते तब तो वीरता होती, कि स्त्री का मारे वीरता है। तो भगवान कहते हैं, सुनो, मान लिया हम वीर पुरुष को मारे, राक्षस को मारे, और स्त्री सब जिंदा है, तो हमें क्या पता कि हम एक राक्षस मारे हैं तो एक कम पड़ा है, तो स्त्री जिंदा है तो पता लगा एक हम मारे हैं तो उधर 4 ठोरे और पैदा है। तो इसलिए पहले स्त्री को मारो, ये जब खत्म हो जाए तो भला कम से कम जिसका मारी तो ये तो पता चले कि इतने लोग कम पड़े। इसलिए सबसे पहले ताड़का को मारा राम जी ने, और कन्हैया ने पूतना को मारा। पर हे भैया, पूतना को जब भगवान ने मारा तो स्तन में जहर लगा करके दूध पिलाने आई थी। पर भगवान ने जब दूध पी लिया तो भाई भगवान की माँ हो गई, तो कल्याण करना भगवान का कर्तव्य है। तो पूतना का भी उद्धार किया, और ताड़का को जब मारा तो दीन जानते ही निज पद दीना, दीन समझ करके अपना पद दे दिया भगवान ने ताड़का को। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज भगवान ने जब ताड़का को मारा, विश्वामित्र जी को पता चल गया कि अब मेरा यज्ञ जो है पूर्ण हो जाएगा। तब ऋषि निज नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी, भगवान को विद्या दिया। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंचे और बैठे हैं। आज मेरे प्रभु गुरु जी से कहते हैं कि अब आप यज्ञ करो। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। अब आप निश्चित होकर के यज्ञ करो, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, राम जी लखनलाल जी रक्षा करते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, मारी स्वभाव आए, जैसे विघ्न डालना चाहा एक एक करके, लेकिन उद्धार तो सबका किया। पर भगवान ने जब मारीच को देखा,
सो याद आ गया ना, मारीच को नहीं मारना है, क्योंकि आगे चल के मारीच से काम लेना है। और यही मारीच जब सीता हरण हुआ था तो सोने का मृग बना था। सो भगवान ने क्या किया, उठाया बिन भर का बाण और मारीच को मारा। सो मारीच 7 समुद्र उस पार जाकर के गिरा। बिन भर बाण राम तहि मारा, 7 योजन का सागर पारा। 7 समुद्र उस पार गिरा। वही मारीच मृग बन करके आया जब सीता हरा। आगे चल करके भगवान विश्वामित्र की यज्ञ को संपन्न कराया। अब आगे चलते हैं महाराज। बोले राघवेंद्र सरकार की।